हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आताताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाया धर्म, मेरा कमाना धर्म, भोग मोक्ष किसी के भी काम नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा, ना ही मैंने दान दिया, फिर किस लिए मैंने धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए था। यदि एक को ले लिया तो दूसरे का प्रतिग्रह कदापि नहीं लेना चाहिए था। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्योपासना नहीं की। अगर्भ ध्यान रहित तथा संगर्भ ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देते हैं, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने तो ऐसा भी कभी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भली भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन भी नहीं किया। श्री सूक्त, पापवामी, ऋचा, मंडल, ब्राह्मण, पुरुष सूक्त, परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जाप भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन भी नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत भी नहीं किया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने तो उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली और भी कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूति बल अथवा अतिथि पूजन भी नहीं किया। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं को जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौवों को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गौलोक के में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया, ना मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर तो बड़ा भारी संकट आ पड़ा। मेरे पास तो परलोक का राखर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया, अब तो आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भगीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक से विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था।
आधे श्लोक को इस प्रकार कहा, माघे निमग्रा सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति, अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है। ये बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत अपने मन को उसने सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। इसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में चले गए। वहां 1 मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। राजा दिलीप ने ये सुनने के पश्चात पूछा, भगवन, आपने वर्णाश्रम धर्म और नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया है। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा मंत्र ऐसा है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषध हो? सब देवताओं में कौन मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है, ये सब बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? महाभाग, आप हमें ये बताइए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में सनकादि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है। अब मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और समस्त ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण श्वेत पुरुषोत्तम से पूछा, भगवान, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार में उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप में बतलाइए। इससे सब लोगों का हित कैसे होगा? कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुनरक्षण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने ये बहुत उत्तम बात पूछी है, अतः मैं तुम्हें ये रहस्य बतलाता हूँ जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों मंत्र रत्न शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को प्रदान करने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी भी नहीं है। उसे यत्नपूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो भी वे इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन ना करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय ना लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने से भी ये आर्त प्राणियों को शीघ्र फल देने वाला है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आता है उसे उक्त मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतज्ञ एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा ना रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ ना रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो और अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना चाहिए।
मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा ना रखना, अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह ना करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ, लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ, अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके बंधु, कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्वरूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र हो उक्त मंत्र द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांग में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। प्रजापते, इस प्रकार एक बार पूजन करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। आज हम कथा में यहीं पे विश्राम लेंगे। आगे ब्रह्मा जी ने क्या कहा ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।